हेलो एवरीवन। आप सबको पता है भाई कैट एग्जाम 2024 जो है वो आपका 24 नवंबर को है। तो मतलब एग्जाम के लिए आपके पास अब अप्रोक्सीमेट बचे हैं 75 डेज। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट तो करी थी बट ऑफ ट्रैक हो गए थे, बीच में कुछ ना कुछ गैप आ गया था जिसकी वजह से उनका कोई पर्टिकुलर सेक्शन कोई पर्टिकुलर टॉपिक काफी ज्यादा वीक रह गया। अभी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिलेबस तो कर लिया है बट मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे क्योंकि भाई उनकी जो प्रैक्टिस है वो उस लेवल की नहीं हुई, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया एंड अभी वो स्ट्रेस्ड आउट है कि इन 75 डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो कि वो एक रिस्पेक्टेड परसेंटेज अचीव करके एक अच्छे बी स्कूल में जा पाए। तो इन सभी के लिए हम लोगों ने भाई 10 सितंबर से लॉन्च कर दिया कैट 24 का फाइनल क्रैश कोर्स, जिसमें आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। हर दिन आपको 5 to 6 आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई में एंड अभी भी आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके एक अच्छे बी स्कूल में जा सकते हो। तो इस पूरे के पूरे कोर्स की क्या डिटेल्स हैं, डेली आपका क्या एक्शन प्लान रहने वाला है, हर दिन आपको कौन से लेक्चर्स देखने हैं, क्या प्रैक्टिस करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। स्टेप नंबर 1 है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना। भाई एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आना चाहिए। आप डे 1 पे शॉर्टकट के पीछे नहीं भाग सकते। आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देन स्टेप 2 है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हर एक टॉपिक पे लगभग अगर आपने 75 to 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हुए हैं तब जाके आपकी फैमिलियरिटी डेवलप होती है हर एक टाइप के क्वेश्चन से एंड वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। थर्ड स्टेप आता है रिवीजन कैसा रहा है आपका। भाई ऐसा होता है जब आप नए टॉपिक पढ़ते रहते हो तो पुराने टॉपिक भूल जाते हो, तो एक कॉन्टिन्यूस एंड एक अच्छा रिवीजन कैसे करें वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देन आपका स्टेप 4 है सेक्शनल टेस्ट एंड एनालिसिस। भाई आपको टाइम टू टाइम सेक्शनल टेस्ट फुल लेंथ मॉक्स दोनों अपीयर करने हैं ताकि भाई आप हर एक एरिया पे इंप्रूव कर पाओ। तो फुल लेंथ मॉक्स अराउंड 25 से 30 आपको एम यहां पे करने चाहिए एंड प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर 5 ईयर्स के पेपर आपको करने जरूरी हैं ताकि आपको ये पता चल पाए किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बने। और ये सभी चीजें आपको 75 डेज में करनी है जो आपके लिए एक स्ट्रेस पॉइंट है। आप एक चीज ध्यान रखो, कैट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना आपको ऐसा नहीं है पूरा का पूरा एग्जाम पेपर करना है, नहीं। अगर आप 99 परसेंटाइल अचीव करना चाहते हो तो लास्ट ईयर 78 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198, मतलब 26 क्वेश्चन करने थे आउट ऑफ 66। मतलब आप देखो 50% से भी कम पेपर करना है। तो अगर आप एम रखोगे मुझे 50% पेपर करना है पूरा का पूरा विद प्रॉपर एक्यूरेसी, तो भाई आप आराम से 99 परसेंटाइलर बन सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, सर हम कैसे करेंगे, हम तो काफी ज्यादा लेट हो गए हैं। सेल्फ डाउट में बहुत ज्यादा है। आपको सेल्फ डाउट में नहीं जाना है। कैट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपली 500 आवर्स ऑफ स्टडी चाहिए। अगर आपने 500 आवर्स की पढ़ाई करी है तो आप आराम से कंफर्टेबली क्रैक कर सकते हो इस एग्जाम को। अब जिन बच्चों ने जनवरी में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो डेली शायद 2-3 घंटे पढ़ते होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली 5 to 6 आवर्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, टाइम आपको उतना ही देना है। तो अगर आप अभी भी उतना टाइम देने के लिए तैयार हो तो ये जो आपको पूरा का पूरा कैट का डिटेल ब्लूप्रिंट है जिसमें एक एक टॉपिक मेंशन हो जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पूरा आपको कवर भी करा दिया जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मॉक्स भी हो जाएंगे, रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा। तो हर एक चीज बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझो। क्वांट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो बनते हैं अरिथमेटिक सेक्शन से, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। देन अगर मैं बात करूं तो एलजेब्रा, एलजेब्रा आपका नंबर 2 प्रायोरिटी होना चाहिए। देन ज्योमेट्री आपका नंबर 3 प्रायोरिटी होना चाहिए। देन आपका मॉडर्न मैथ्स एपीजीपी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका 4th प्रायोरिटी एंड देन जो आपका 5th मॉड्यूल है नंबर सिस्टम, ये आपका लास्ट में रहना चाहिए। अगर हम एलआरडीए की बात करें तो कोई आपको बेसिक एलआर नहीं करनी है, वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। कोई आपको बेसिक डीआई के क्वेश्चंस नहीं करने, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जो टॉपिक्स है वो आपके सामने क्लियर है, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ट्रूथ एंड लाई, क्रिटिकल पाथ, कॉम्प्लेक्स पजल, फिर वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड देन डीआई में आपके सामने चार्ट के साथ एक डायग्राम हो सकता है या फिर टेबल के साथ कोई आपका चार्ट दे दिया, तो एलआर बेस्ड डीआई, डीआई बेस्ड एलआर, ये पूछा जाता है। वर्बल में आपको कोई भी वोकैबुलरी वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हाउएवर अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आरसी में आपको हेल्प करता है। ग्रामर आपसे नहीं पूछा जाता है, वो आपको नहीं करना है। मेजरली जो आपको करना है, जो सबसे ज्यादा डोमिनेंस रहती है वो रहती है आरसीज की। आरसीज के बाद वर्बल एबिलिटी के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको करने होते हैं, जिसमें आपका पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं। देन आपको क्रिटिकल रीजनिंग आना चाहिए क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स होते हैं उनका जो यूज होता है वो आपका आरसीज में होता है। वहां पे आपसे पूछा जाता है कि इंप्लिसिट स्टेटमेंट कौन सा है, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अगर आप यहां पे वेल वर्स्ड हो तो अच्छे से अपने क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब डिटेल ब्लूप्रिंट समझ में आ गया है, अब बात है कि इसको करेंगे कैसे। तो इसके लिए 10 सितंबर से
एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। इस क्रैश कोर्स का एडवांटेज क्या है कि भाई इस क्रैश कोर्स में आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, और ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग दे दी, क्योंकि लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डिस्कशन हो रहा है, एक क्वेश्चन बार बार पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो हर एक टॉपिक की 1 आवर 2 आवर्स की वीडियोस होती हैं। उन वीडियोस में कॉन्सेप्ट समझाया गया, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, ताकि एक एक टॉपिक आपका प्रायोरिटी वाइज क्लियर होता चला जाए। इस कोर्स को आप अपने विंडोज लैपटॉप, एंड्रॉइड डिवाइस या आईफोन किसी भी डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, सारे के सारे स्लॉट्स के, कैट 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, इन सभी ईयर्स के जितने भी स्लॉट्स रहे उनका एक एक क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना था, इसको ऑप्शन अप्रोच से कैसे कर सकते थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए थी। एक एक स्लॉट का जब पेपर सॉल्व करके दिया गया तो आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन भी यहाँ पे बन जाता है। इसके साथ ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। 24/7 डाउट फोरम आपके पास, आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है आपने डाउट फोरम में डाला, आपके टीचर्स ने आपको रिप्लाई कर दिया। 30 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन एंड 75 डेज का स्टडी प्लान है। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, एक डायरेक्शन वाला कोर्स है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को एनहेंस कर देता है। अब इस कोर्स का यूज कैसे करना है ये समझो। भाई इस कोर्स का जो टोटल फीस है दैट इज 4,999, जिसमें आपको हर एक चीज मिल जाती है, वीडियो लेक्चर्स, मॉक्स, टॉपिक वाइज, सेक्शनल टेस्ट, डाउट फोरम, बेसिक टू एडवांस प्रिपरेशन। और अगर आप इसका देखोगे पूरा का पूरा स्टडी प्लान क्या है तो आपके सामने है। 10th सितंबर को आप कैट का मॉक नंबर 1 दोगे, उसका एनालिसिस करोगे, मतलब आपने कितना स्कोर किया, टॉपर के लिए कितना स्कोर आना चाहिए था, क्या आपकी गलतियां हुई, कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। जब आप पेपर देते हो ना आपको ये पता चल जाएगा मुझे अब कितनी मेहनत करनी है। डे 2 पे 11 सितंबर को आपने यहाँ पे स्पीड मैथ का वीडियो लेक्चर देखा, इधर आपने आरसी का कॉन्सेप्ट वीडियो देखा, एंड इसके साथ आपको एक पोर्टल मिलेगा जहां पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, वहां पे आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आपने वीडियो लेक्चर देखा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, क्वेश्चंस आपने वीडियो में कर लिए। अब उन क्वेश्चंस पर कमांड बनाने के लिए, नए वैरायटी के क्वेश्चन करने के लिए आप पोर्टल पे टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते रहोगे। नेक्स्ट डे आपने यहाँ पे टाइम एंड वर्क का वीडियो लेक्चर देखा, आरसी की प्रैक्टिस आपको पोर्टल पर करनी है, और टाइम एंड वर्क का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपने पोर्टल पर प्रैक्टिस कर लेना। देन नेक्स्ट डे पाइप्स एंड सिस्टम का वीडियो लेक्चर देखा, इधर लीनियर अरेंजमेंट किया, इधर आपकी आरसी की प्रैक्टिस चल रही है। तो इस तरह से आप देखोगे पूरा पूरा अरिथमेटिक, इधर आपका पहले पूरा लॉजिकल रीजनिंग चल रहा है, सारे के सारे एडवांस टॉपिक, इधर आपका आरसी एंड साथ साथ आपकी थोड़ी वोकैबुलरी ताकि आप आरसी बेटर कर पाओ। देन आपका नंबर सिस्टम का मॉड्यूल, फिर आपका ज्योमेट्री, एंड इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ज्योमेट्री के बाद अलजेब्रा, फिर आपका मॉडर्न मैथ्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सिमिलरली पूरा पूरा एलआरडी, यहाँ पे टेबल्स, केसलेट, चार्ट, सबके एडवांस टॉपिक हो गए, और इधर आपका पूरा वर्बल सेक्शन कंप्लीट हो गया जहां पे आपके आरसीज एंड वर्बल एबिलिटी के सारे टॉपिक्स करा दिए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलता है मिसलेनियस लेक्चर का, जिसमें आपके एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक तरह से रिवीजन की तरह काम करता है। एक तो आपको यहाँ पे वीकली रिवीजन का भी दिन मैंने एलोकेट किया कि हर 5-7 दिन में एक दिन आपका रिवीजन का हो, ताकि अगर कोई भी चीज अगर आपकी मिस हो गई है तो आप वो कवर अप कर पाओ, एंड आपको एक एक मॉक वहां पे लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे जब आप मिसलेनियस पे आओगे तो यहाँ पे आपका फर्दर रिवीजन हो रहा है, सेक्शनल टेस्ट आप दे रहे हो तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, एंड ये चीज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। देन आपको जो कैट के प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियोस मिले, कैट 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, इन सभी के आप वीडियो लेक्चर्स अपने देख लोगे, कैट के प्रीवियस ईयर के स्लॉट्स देख लोगे, एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद आप साथ साथ मॉक्स लगाते जा रहे हो, उनका एनालिसिस करते जा रहे हो, एंड लास्ट के 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपने प्रीवियस ईयर के पेपर लिखे, एंड 2-3 दिन आपने कुछ नहीं किया, अपना फाइनल रिवीजन किया, फॉर्मुलेज वगैरह देखे, एंड 24 नवंबर को एग्जाम देने चले जाओगे। तो अगर आप इस प्लान को देखोगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेवल की वीडियोस हैं, वीडियोस में ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए अदर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं पोर्टल पे, रिवीजन का आपको यहाँ पे टाइम एलोकेट किया गया है, पीवाईक्यूज के लिए आपका यहाँ पे स्केड्यूल डाला गया है, सेक्शनल टेस्ट का स्केड्यूल आपका डाला गया है, फुल लेंथ मॉक्स का स्केड्यूल डाला गया, तो एक एक चीज आपकी यहाँ पे कवर अप हो जाती है। तो अगर आप अपने आप से एक कमिटमेंट करो कि सर मैं तैयार हूं कि 75 डेज मैं अपना एफर्ट लगाऊंगा। बहुत बार क्या होता है हम अपने लेवल पे ऑनेस्ट नहीं हो पाते अपनी तैयारी के साथ, लेकिन अगर आप अपने आप के साथ ये प्रॉमिस करो सर मैं यहाँ पे पूरी तैयारी करूंगा, ये पूरा कोर्स मैं खत्म कर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली एक बहुत ही अमेजिंग परसेंटाइल अचीव कर पाओगे। डिटेल्स ऑलरेडी मैं यहाँ पे शेयर कर चुका हूं। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने, आपको कोई डाउट है तो आप नीचे वही डेमो लेक्चर्स को देखो, समझो। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, मेरे माइंड में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, तो भाई आप इस कोर्स में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को एक सीरियस तरीके से एक माइंडसेट के साथ स्टार्ट करो। एंड अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर आप कोर्स लेते हो तो टेस्ट सीरीज आपको नहीं लेनी है क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बट अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी हमने लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको 30 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, 24 सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, कैट 23 से लेकर 17 तक के सारे पेपर मॉक की फॉर्म में प्रोवाइड करे जाते हैं, एंड सबका डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस, आपकी परसेंटाइल, सब कुछ आपको मिलती है। उस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज का जो फीस है दैट इज जस्ट 1500 रुपीज, वो भी हमारी वेबसाइट studybus.co.in पे अवेलेबल है। तो आई होप इस कोर्स की डिटेल्स आपको समझ में आ गई हैं। 10th सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ अपनी तैयारी को शुरू करो, ताकि भाई आप जब एग्जाम दो ना
तो आपको ये लगना चाहिए कि यार मैं इससे बेटर कर सकता था। आपका बेस्ट एफर्ट होना चाहिए, पूरा का पूरा आपने जो जेन्युइन मेहनत करी है वो सारी की सारी वहां पे रिफ्लेक्ट होगी। जो भी आपके गैप्स है कोई पर्टिकुलर सेक्शन में, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में, वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर कोर्स के बाद कवर अप हो जाएंगे। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in। अदरवाइज हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। यहाँ पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके भी कोई और क्वेश्चन या डाउट है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। 75 डेज है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि हम लोग एक ही आइडियोलॉजी में मानते हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट until we compete. So all the best, take care.